भाई कराची में गर्मी की शिद्दत में थोड़ी कमी आने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। 2-3 दिन से शहर में कुछ बादल भी नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ मलगजा सा सिचुएशन बनी सही है ना? ठीक है। लेकिन आज से बताया जा रहा है भाई फिर शदीद गर्मी होगी। दीगर शहरों की तरह कराची में भी मवेशी मंडी सज गई है और शहरियों ने कुर्बानी के जानवर भी खरीदना इसलिए शुरू कर दिए। तब भी माहिरीन कह रहे हैं कि मंडी जाते हुए खास तौर पर एहतियात करें। भाई दिन के टाइम तो कराची में तो रात को भी मंडी सजती है, आपको पता है, ज़्यादातर रात को ही जाना प्रेफर करते हैं। बट वैसे मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने जानवर की सही इंस्पेक्शन करनी है ना, तो वो जो दिन की रोशनी में नज़र आता है ना, वो रात को जितनी भी लाइटें हों उस तरह से कहीं ना कहीं कोई नुक्सा आपकी नज़र से ओझल हो सकता है। महकमा मौसमियात वालों के पास फ़िलहाल कराची के लिए बारिश को लेकर तो कोई ख़ास खबर नहीं है। सो लेट्स सी आगे क्या मौसम बनता है। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ हैं, ट्रियोलॉजिस्ट। सरदार साहब, मौसम तो बेहतर कुछ हो गया कराची की, पहले बात कर लेते हैं। अब 4-5-6 दिनों में ईद भी आ रही है, बहुत ही आला मौसम हो जाए तो क्या बात हो, कोई ऐसी खबर देना। जी बहुत शुक्रिया। देखिए अनफॉर्चुनेटली इससे ज़्यादा आला होने का कोई ऐसी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है नवीद। इसी तरह का मौसम ही रहेगा, 35-36 35-36 कराची का जो मैक्सिमम जा रहा है जिस तरह से, और ये एवरेज टेम्परेचर है। मई 35-37 होता है जून का। तो सुबह में और शाम में जैसे आपने खुद भी जिक्र किया हल्के फुल्के बादल कुछ आ जाते हैं, तो आगे चलकर भी इसी तरह का मौसम ही रहेगा। सुबह में और शाम में दायरा और बेहतर हो जाता है, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी मई के दिनों में पड़ रही थी उससे तो खैर अब खासी हद तक वो हो गया, एक तरह से वो चीज़ रुखसत हो चुकी है। तो अब कम ही है गर्मी, मतलब ये कि वार्म एंड ह्यूमिड तो होता है दिन में, लेकिन ये कि उस तरह की हीट वेव लाइक सिचुएशन नहीं है ना कराची में और बाकी जगहों पर भी। अब आगे टेम्परेचर ठीक ही है, सिंध भर में भी जो नॉर्मल के आसपास 44-46 ये तो नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं सिंध के। जी इस महीने के ये नॉर्मल होते हैं। अच्छा, पंजाब के हवाले से बताएं कोई, क्योंकि हम 2 हफ्ते पहले तक अर्ली मानसून वगैरह का भी जिक्र कर रहे थे, अब हम उस तरफ जा रहे हैं। आज 11 है जून की, कोई अर्ली मानसून का कोई ऐसा नज़र आ रहा है आपको? नहीं, कोई अर्ली मानसून नहीं है। ये पता नहीं किसने फैलाई खबर या सोशल मीडिया ने, हो सकता है कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हुई हो। तो देखिए प्री मानसून की बारिशें होती हैं पहले ना, अमूमन 15 जून के बाद कुछ न कुछ इलाकों में, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है जो इंडिया के साथ लगते हैं हमारे इलाके, वहाँ से कुछ ईस्टर्ली विंड्स की इंकर्शन होती है तो फिर शुरू हो सकती है। तो वो भी कोई 19-20 जून से पहले नहीं लग रहा मुझे कोई ऐसी खास। हाँ, इक्का दुक्का जगहों पर हो सकती है कुछ ना कुछ, उधर केपी में और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहेगी हल्की फुल्की आइसोलेटेड जगहों पे या एट फ्यू प्लेसेस। अदरवाइज कोई ऐसी अच्छी बारिश 19-20 जून के बाद कुछ दिखाई दे रहा है इम्कान कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, लाहौर, ऊपर सियालकोट, नारोवाल वगैरह, उधर कुछ प्री मानसून शावर। अच्छा सरदार साहब, अब क्योंकि हम ये जरा कर देते हैं ना कि सोशल मीडिया पे जो बहुत सी बातें होती हैं, तो आए उनको भी क्लियर कर देते हैं। एक और बात हो रही है कराची के हवाले से कि इस साल जो बारिशें होंगी वो मुतवक्के है कि बहुत ज़्यादा होंगी। पिछले साल हम स्पेयर हो गए थे, आपको पता है ना? आपको पता है फिर अर्बन फ्लडिंग और ये सारी सूरत काबू से बाहर हो जाता है। सोशल मीडिया पे ये ऐसी खबरें चल रही हैं कि ये पेज कोई है कि जी बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की बारिशें होनी है कराची में। आप भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है? देखिए जो हमारे डिपार्टमेंट में ने भी ना फिलहाल अगस्त तक की हुई है और हो सकता है कि अगले 2-4 दिनों में सितंबर तक के भी फोरकास्ट आ जाएगी। तो उसमें इम्कान यही है कि इस दफ़ा मानसून की बारिशें अच्छी हैं। अच्छी से मुराद एवरेज से ज़्यादा बारिशें हैं पूरे पाकिस्तान में, सिवाय एक्सट्रीम नॉर्थ के गिलगित बल्तिस्तान और जो कि एडजॉइनिंग केपी है वहाँ पर मामूल या मामूल से कम है, अदरवाइज मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। इसलिए कि हमारी मानसून बारिशों की जो एक तरह से टेलीकनेक्शन जो होते हैं ना, बैरल के दर्जा हरारत, फिर इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, फिर यूरेशियन स्नोफॉल, तो ये सारे फैक्टर जो है ये सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा बारिशों के लिए। और उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या ज़्यादा चांसेस जो सदर्न सिंध है बशमूल कराची, उसमें ठट्ठा, सुजावल, बदीन, कराची और थरपारकर, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बाकी सिंध की निस्बत यहाँ पर कुछ हैवियर स्पेल दिखाई देते हैं। अब कितने हैवियर होंगे ये तो जाहिर है कि स्पेल टू स्पेल पता चलेगा। स्पेल से कोई 3-4 दिन 5 दिन पहले आप बेहतर बता सकते हैं कि जी ये जो आने वाला होगा वो कितना हैवियर होगा।
लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हम ये कह सकते हैं कि मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं और विद गुड प्रोबेबिलिटी जो सदर्न सिंध है उसमें बशमूल कराची मामूल से ज़्यादा है वाकई। चलें, अल्लाह खैर वाली बारिश लाए और कोई मसला ना हो। ये बताइएगा सरदार साहब, ईद पे, वैसे तो हम आपको ईद से बिल्कुल पहले भी तंग करेंगे, लेकिन ईद पे कहीं मुल्क के, चलें कराची में तो नहीं हो रही बारिश, लाहौर, इस्लामाबाद, पंजाब के दीगर शहरों में, बाकी पहाड़ों पे तो होता रहता सिलसिला, कहीं बारिश वारिश है, मौसम बेहतर होगा? नहीं, कोई इम्कान नहीं है कहीं भी। मैदानी इलाकों में तो कहीं को ठीक है जी, ट्राई मार लें। मैंने कहा कोई गुंजाइश निकल आए, लेकिन निकल नहीं रही है। थैंक यू जी, थैंक यू सरदार साहब। थैंक यू सरदार साहब। मतलब 3-4 मिनट की कॉन्वर्सेशन में हमने ये सोचा कि सरदार साहब ना माइंड बदल लें, और पहले कह रहे थे कि नहीं और आपका हाँ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सो देयर यू गो। लेकिन एक वो जो बारिशों वाली बात थी वो हो सकती है, मतलब बारिशें मामूल से ज्यादा बारिशों की तवक्को की जा रही है।